जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। Please fasten your seatbelt. This is a emergency. Please fasten your seatbelt. Nobody should get up. Fasten your seatbelt. ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। 4 अगस्त 2026 को फुकेत थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें उड़ान के दौरान हुई गंभीर घटना के बाद का माहौल दिख रहा है। अब सवाल सिर्फ इस वीडियो का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर लोग एयर इंडिया पर भरोसा कैसे करें। थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की इस फ्लाइट में हुई गंभीर घटना से कई यात्री और क्रू मेंबर घायल हो गए। एयर इंडिया और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह सिर्फ एक टर्बुलेंस थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्हें यह सिर्फ सामान्य टर्बुलेंस नहीं लगा, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई। इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक घटना का नहीं है। पिछले कुछ महीने में एयर इंडिया बार बार किसी न किसी गंभीर घटना की वजह से सुर्खियों में रही है। कभी तकनीकी खराबी, कभी आपातकालीन लैंडिंग, कभी सुरक्षा से जुड़े सवाल, और अब यह घटना। हो सकता है हर मामले का कारण अलग हो सकता है हर घटना में एयरलाइंस की गलती ना हो, लेकिन जब एक ही एयरलाइन बार बार ऐसे मामलों में सामने आए तो यात्रियों के मन में डर और अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है। आखिर लोग अपनी और अपने परिवार की जिंदगी का भरोसा किस आधार पर करें? क्या हर घटना के बाद सिर्फ एक नई जांच होगी? क्या हर बार यही कहा जाएगा कि रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए? या फिर अब समय आ गया है कि एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था की स्वतंत्र, व्यापक और पारदर्शी सेफ्टी ऑडिट कराई जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए? अब सवाल सिर्फ एयर इंडिया से नहीं, बल्कि डीजीसी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी है। अगर एक ही एयरलाइन बार बार गंभीर घटनाओं की वजह से चर्चा में आ रही है, तो नियामक एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ जांच का ऐलान न करे, बल्कि यह भी दिखाएं कि सुरक्षा मानकों का पालन वास्तव में हो रहा है। क्योंकि हवाई यात्रा कोई किस्मत का खेल नहीं है। लोग टिकट सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खरीदते हैं, अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं। आपकी क्या राय है? क्या डीजीसी को एयर इंडिया का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।